अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं इनमें गर्मी पाई जाती है, पोलर रीजन्स में ठंड पाई जाती है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर गर्मी पाई जाती है, थोड़े ह्यूमिड होते हैं यानी कि वहां पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। अब इनमें हॉट क्लाइमेट होता है। दीज एरियाज हैव अ हॉट क्लाइमेट स्टूडेंट्स। यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिपोर्ट किया जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉसेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। Minimum temperature is more than 15 degrees centigrade and maximum temperature is 40 degrees centigrade, more than 40. Days और night almost equal length की होती हैं. Days और night are almost of equal length. यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छा होता है। इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल रीजन्स कौन कौन से हैं? एक तो वेस्टर्न घाट्स और एक आसाम। इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम। वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। कॉमन एनिमल्स जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं जैसे कि मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, लायन, टाइगर, एलिफेंट, बर्ड्स, these are some of the animals found in tropical regions, tropical rainforest students. अब हम बात करते हैं अडेप्टेशंस इन एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाले एनिमल्स में क्या अडेप्टेशंस पाई जाती हैं? सबसे पहले एनिमल में सबसे पहले हम एक बर्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज टुकन। टुकन इज अ बर्ड जिसकी एक बहुत बड़ी चोंच होती है, बहुत बड़ी लॉन्ग लार्ज चोंच होती है, बिल होती है, ठीक है। उसमें मतलब उसकी ये अडेप्टेशन है जिसकी वजह से वो सरवाइव करती है। ये बर्ड जो होती है स्टूडेंट्स, ये जो अगर बर्ड होती है, हम बर्ड के बारे में, पर इसकी इतनी बड़ी चोंच होती है, इस प्रकार से इसकी ये बर्ड की जो चोंच होती है कुछ इतनी बड़ी पाई जाती है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाती है। ये किस प्रकार से सरवाइव करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टुकन्स में क्या होता है, एक लॉन्ग लार्ज बिल होती है। लॉन्ग लार्ज बिल एक बहुत बड़ी और लंबी चोंच होती है। दिस इज द अडेप्टेशन फॉर ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। तो लॉन्ग लार्ज बिल पाई जाती है। इस लॉन्ग लार्ज बिल की वजह से वो आसानी से उन ब्रांचेस को भी रीच कर पाती है जहां पे फ्रूट्स लटके हुए होते हैं, पर वो ब्रांचेस इतनी सॉफ्ट होती है कि ये इसके वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब जो ब्रांच बहुत सॉफ्ट ब्रांच है जो इस बर्ड के वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वहां पे भी ये फ्रूट्स के अंदर चोंच की हेल्प से कट करके फूड ऑब्टेन कर सकती है। तो इट अलाउज दिस बर्ड to obtain food from those branches also which cannot resist its weight. और बिल की वजह से आसानी से ये फ्रूट को कट करती है और अपने फूड को ऑब्टेन करती है। इट uses its bill to cut the fruit on trees. To cut the fruit on trees. आसानी से फ्रूट्स को कट कर लेती है और सरवाइव करती है। नेक्स्ट अडेप्टेशन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अडेप्टेशन हम बात करेंगे स्लॉथ की। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ मंकी जैसा होता है। आप इसको एक बार आपके बुक्स में फोटोज दे रखी हैं स्लॉथ की। स्लॉथ जो होता है वो मंकी की तरह होता है और वो पेड़ पर ही रहता है। इट स्पेंड्स इट लाइफ ऑन हैंगिंग ऑन द ट्रीज। और ये क्या करता है, ये अपनी बिहेवियरल अडेप्टेशन, बिहेवियर की वजह से और कीमोफ्लेज कर सकता है, यानी अपना स्किन का कलर चेंज कर सकता है, उसकी वजह से ये सरवाइव करता है। कीमोफ्लेज यानी कलर चेंज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा पाते हैं और
प्रे कैच करने में भी मदद करता है। तो इसका एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिहेवियरल अडेप्टेशन होती है जिसमें धीरे धीरे चलता है। बिहेवियर अडेप्टेशन में क्या है, इसका बिहेवियर, यानी ये धीरे धीरे चलता है और ये पूरी जिंदगी अपनी पेड़ों से लटक कर ही बिताता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है जिसे कीमोफ्लेज कहा जाता है, उसकी वजह से भी ये सरवाइव करता है। So these are the two adaptations found in sloth students. Now we'll be talking about adaptation in red-eyed frog. Red-eyed frog. जो रेड आइड फ्रॉग है स्टूडेंट्स, उसके जो क्लॉज होते हैं, उसके जो पैर होते हैं, वहां पर स्टिकी पैड्स पाए जाते हैं और उन स्टिकी पैड्स की वजह से इट कैन इजीली क्लाइंब अप द ट्रीज। इट हैज स्टिकी पैड्स इन इट्स वेब्स, इन इट्स लाइक हाइंड लिम्स में उसके स्टिकी पैड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो आसानी से पेड़ों पर क्लाइंब कर सकता है। Sticky pads present which helps it to climb up the trees. Red-eyed frog में क्या adaptation है कि it has got sticky pads which helps it to climb up the trees. Now we will talk about adaptation found in monkey students. Monkeys, we all know, बंदर, हम सभी बंदर थे पहले, okay? So we'll talk about monkeys here. मंकीज में क्या अडेप्टेशन पाई जाती है जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं? मंकीज की लॉन्ग टेल होती है। मंकीज की टेल कैसी होती है? लॉन्ग टेल। ये पहले आप में भी थी, चिंता मत कीजिए, पहले आप में भी ये लॉन्ग टेल पाई जाती थी, अब नहीं है, ठीक है? तो लॉन्ग टेल जिसकी वजह से वो पेड़ों पर रह पाते हैं और बैलेंसिंग ऑर्गन है ये। लॉन्ग टेल इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑन द ट्रीज जो उनको बैलेंस करने में मदद करते हैं, ठीक है? तो और सबसे इंपॉर्टेंटली ये तभी पेड़ों पर आसानी से सरवाइव कर पाते हैं। उनके लॉन्ग फीट्स होते हैं, लॉन्ग उनके जो लिम्स होते हैं जिससे वो दे कैन कैच द फूड फ्रॉम द ट्रीज विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स एंड फीट। हैंड्स और फीट भी उनको फूड ऑब्टेन करने में बहुत मदद करते हैं। देयर हैंड्स एंड फीट ये भी बहुत वेल डेवलप होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से अपने फूड को ऑब्टेन कर पाते हैं। ताकि वो आसानी से खाने को ऑब्टेन कर सके। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अडेप्टेशन इन लायन एंड टाइगर्स। अडेप्टेशन इन लायन एंड टाइगर। लायन एंड टाइगर में किस प्रकार की अडेप्टेशन पाई जाती है? लायन और टाइगर की स्किन जो होती है ब्राउन कलर की होती है। Their skin color is light brown in color, जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग्स में छुप जाते हैं, पहला। दूसरी बात, उनकी जो आईसाइट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प आईसाइट होती है जिसकी वजह से वो आसानी से अपनी प्रे को कैच कर सकते हैं। सो दीज आर द अडेप्टेशंस फाउंड इन लायन एंड टाइगर। और ऐसा भी कह सकते हैं उनकी जो रनिंग पावर होती है उतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से वो आसानी से दे कैन कैच देयर प्रे। तो इनकी जो थिक मतलब जो इनकी जो स्किन होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है, लाइट ब्राउन स्किन, जिसकी वजह से ये अपनी सराउंडिंग्स में छुप जाते हैं। दूसरी बात, शार्प आईसाइट होती है जिसकी वजह से दे कैन इजीली कैच देयर प्रे।
और इनके जो लिम्स होते हैं, इनकी जो मस्कुलर पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से दे कैन इजीली कैच देयर प्रे. सो दीज आर द अडेप्टेशंस फाउंड इन लायन एंड टाइगर्स so that they can survive in their habitat. Students, now we will talk about adaptations in animals. ओके हम लोग अडेप्टेशन इन एनिमल्स में जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें अब हम बात करेंगे अडेप्टेशन इन लायन टेल्ड मकाक. लायन टेल्ड मकाक जिसे बियर्ड एप भी कहा जाता है. ये बहुत अजीब सा होता है दिखने में, काफी मतलब है ना, इसके जो फेस होता है काफी चिंपैंजी जैसा थोड़ा है, काला फेस है, चिंपैंजी जैसा है, और जिसमें सिल्वर कलर के इसके फर्स आगे दिखाई देते हैं. यू कैन इजीली सी इट इज अ वेरी, मतलब आप बहुत, अभी मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों बहुत सारे बच्चों ने तो इसकी मतलब इसको डिस्कवरी चैनल पे भी नहीं देखा होगा. ठीक है, पर इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल. लायन टेल्ड मकाक, बियर्ड एप. ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ट्रीज पर ही पाया जाता है. इट लिव्स ऑन ट्रीज. और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है. इट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. और ये पेड़ों पर ही पाया जाता है. इट लिव ऑन ट्रीज. और ट्रीज पर इसको पूरा खाना मिल जाता है. इट फीड्स ऑन फ्रूट, फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम ऑन ट्रीज. और पेड़ों पर ही इसको अपना खाना मिल जाता है, इसलिए जमीन पर कभी भी नहीं आता. बहुत कम आता है, बहुत ही कम जमीन पर आता है, ज्यादातर ये पेड़ों पर ही रहता है. इट फीड्स ऑन फ्लावर्स, स्टेम, fruits, leaves on trees. और ये ट्रीज पर ही रहता है और बहुत मुश्किल से नीचे आता है. ठीक है, दिस इज द अडेप्टेशन फॉर द फूड ऑफ लायन टेल्ड मकाक. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अडेप्टेशन इन एलिफेंट. We'll talk about the adaptation which is present in animal. Animal की लॉन्ग ट्रंक तो हम सबने देखी है. और एलिफेंट हम सबने एलिफेंट तो सबने ही देखा है. इट्स वेरी कॉमन एनिमल. ठीक है, और उसकी लॉन्ग ट्रंक एलिफेंट की सबने देखी है. जो उसकी लॉन्ग ट्रंक होती है वो दो पर्पस सर्व करती है. इट इज यूज्ड फॉर पिकिंग द फूड, फूड को पिक करता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज नोज की तरह भी यूज करता है वो उसे. और इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ स्मेल एलिफेंट में पाया जाता है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहली अडेप्टेशन क्या है इसकी, लॉन्ग ट्रंक. और लॉन्ग ट्रंक के दो फंक्शंस होते हैं, एक पिकिंग द फूड और दूसरा एज नोज. लॉन्ग ट्रंक के दो फंक्शंस होते हैं, पिकिंग द फूड एंड एज नोज. और एलिफेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने फूड को भी आसानी से ऑब्टेन कर सकता है. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिफेंट में. हम एक और बात करते हैं. एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. क्यों? क्योंकि वो उससे हीट लॉस करता है एंड इट अलाउज द बॉडी ऑफ एनिमल टू कूल डाउन. ये कूलिंग में मदद करता है. लॉन्ग ईयर्स प्रेजेंट. एलिफेंट के ईयर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग ईयर्स होते हैं. लॉन्ग ईयर्स प्रेजेंट, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को कूल करता है. its body to cool down. Now, thirdly, most important, एलिफेंट के जो दांत होते हैं, एलिफेंट के दांत को क्या कहते हैं,
टस्क कहा जाता है, एलिफेंट के दांतों को टस्क कहा जाता है। तो एलिफेंट के जो दांत होते हैं दे आर यूज्ड फॉर टेयरिंग द फूड, जो भी वो फूड खाता है उसको वो टेयर करने में मदद करते हैं। एलिफेंट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, एलिफेंट के जो टस्क होते हैं वो मॉडिफाइड टीथ होते हैं विच आर यूज फॉर टेयरिंग द फूड। Tearing the food. So these are the adaptations found in elephant and lion-tailed macaque. So this is all about the adaptations found in animals present in tropical region, students.